ये मास्क इसलिए पहन के आई कि आने वाले समय में हम सब आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये हकीकत भी इतिहास हो जाएगी। प्रकृति ने जवाब दिया, मनुष्य ने उसके साथ खिलवाड़ किया। प्रकृति और प्राकृतिक से बचपन से ही जुड़ाव रहा। हरी घास, पेड़ पौधे, फल, पशु पक्षी, जंगल, मिट्टी के घर, चूल्हा, हरी सब्जियाँ, फल बहुत लुभाते थे। नानी हमारी चलती फिरती नुस्खों का ख़जाना थी। दादी बुआ नाड़ी देख के और नेवल देख के उससे आपके शरीर से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती थी वो बता देती थी। बहुत सारे बच्चे होते थे लोगों के, एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 और न जाने कितने कितने, लेकिन सिजेरियन की कोई बात ही नहीं करता था। कब हो जाते थे, कैसे हो जाते थे, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का तो कोई जिक्र ही नहीं होता था। फिर आया एक चकाचौंध का युग जिसमें काफ़ी कुछ कृत्रिम, अप्राकृतिक, डिब्बाबंद खाना, फ्रिज, कारें। हमें याद है जब हम छोटे थे तो बिरला ही किसी के घर में फ्रिज हुआ करता था। इक्का दुक्का कारें हुआ करती थी हर घर में। लोग कारों से नहीं चलते थे। स्कूटर भी बहुत बाद में आए थे और उसके बाद तो होड़ लग गई। जिसको देखिए आप, स्कूटर और बाइक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग साइकिल पे चलते थे, रिक्शों पे चलते थे, और बहुत बहुत रईस लोग जो होते थे उनके घर में कार होती थी, वो भी एक कार। इस युग में, चकाचौंध के युग में, सब कुछ अप्राकृतिक होने लगा और उसमें जुट गए सौंदर्य के पुजारी, सौंदर्य के बाजीगर, सौंदर्य के कारीगर, सैलॉन्स, ब्यूटी पार्लर्स, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स। मैं भी उस भसड़ में थी। मैंने भी अपने बालों के साथ बहुत त्रासदी की। मेरे मेलास्मा हो गया था प्रेगनेंसी के बाद, और वो आज भी है, क्योंकि मेलास्मा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उस मेलास्मा के लिए मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया, बालों में रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, मतलब जितनी सारी त्रासदी कर सकते थे वो सब किया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो नुस्खे, शहनाज के साथ जो एक कोर्स हमने किया था, सीखा था हर्बल चीज़ों को किस तरीके से आप अपने सौंदर्य में, अपने डेली यूज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मन में थी, करते भी थे। हम लोग उस ज़माने में हेना ट्रीटमेंट लेते थे। इनफैक्ट इस पत्तियों को पीस कर भी हमने हेना ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन एक ज़बरदस्त यू टर्न लिया मैंने पिछले 15 सालों में, स्पेशली जब दिल्ली आई और मैंने बहिष्कार करना शुरू किया उन प्रोडक्ट्स का जो हम चेहरे पे लगाते हैं। पेडिक्योर, मैनिक्योर, सैलून जाना कम से कम कर दिया, और पिछले 2 ढाई 3 सालों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई। और 2016 में मेरी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी शुरू हुई। लेट्स गिव बैक, आओ वापस करें। क्या वापस करें? जो मुझे आता है। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता ने हमें एक अच्छी शिक्षा दी, और जब पढ़े लिखे तो उन चीज़ों को जिनकी लोग तारीफ़ करते हैं, जिन्हें अप्रिशिएट करते हैं, हमने उनके साथ बांटना शुरू किया। और वो जो बांटा, उसमें रूट्स, हमारी जो जड़ें हैं, उसको स्ट्रेंथन करने का, उसको मजबूत करने का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम हरित हरित क्रांति, हर चीज़ में, वो हर चीज़ जिसमें हमारी एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण किसी भी तरीके से दूषित ना हो, वो ऐसा कोई काम ना करे। तो मैं इवेंट्स करती हूँ जिसमें जो डेकोर होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, खाना होता है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी के जर्नी में हमने एक खुद ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का शुरू किया। ब्यूटी क्या, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। तो 100% नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मैंने बनाए तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों की डिमांड आने लगी कि उनको सूट करने लगी वो चीज़ें। तो 100% जो चीज़ें होती हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। इस वजह से मैंने उसको लिमिट किया। और हमारी पहली क्रीम जो थी, ऑल पर्पस क्रीम, मुझे याद है निविया को ऑल पर्पस कहा जाता, तो मैं सोचती थी कि उसके बाद झड़ी लग गई। आप बालों में पहले कलर कराइए, उसके बाद उसका ख़ास शैम्पू खरीदिए, फिर कंडीशनर खरीदिए, सीरम्स खरीदिए, मॉइस्चराइज़र, सीटिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपके ड्रेसिंग टेबल के अंदर के ऊपर भरी होती हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते, फिर भी हमें स्किन की उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो क्यों है ऐसा? तो लिमिट किया हमने अपनी उन सारी चीज़ों को। और 2018 में मैंने अपनी पहली क्रीम बनाई। उसका जो ब्रांड, जो उसका नाम है, एक ब्रांड का बड़ा चलन हो गया है, तो हमने भी उसका नाम रखा ऋतु राग। ऋतु इसलिए क्योंकि जब मार्केट में आप कुछ ख़रीदने जाते हैं स्किन केयर या बॉडी केयर या हेयर केयर के लिए, उसके 3 वर्टिकल्स होते हैं।
नॉर्मल फॉर ड्राई एंड ऑयली, उसके अलावा कोई मेंशन नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि भारत में ऋतुएं भी 4 से 5 तो होती हैं, 4 तो होती हैं मुख्य ऋतुएं, और वही चेहरा आपका, वही आपका शरीर जो है वो विंटर्स में ड्राई हो जाता है और समर्स में ऑयली हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने वाली होती हैं। तो मैं जो भी बनाती हूँ उसमें ऋतु के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से बेस वही रहता है, और चीज़ों का जो है बढ़ाना घटाना वो हम करते हैं, और सबको बहुत पसंद आई, सबने उसको बहुत प्यार दिया। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोग बड़े उससे कहते हैं हम तो चेहरे पे कुछ नहीं करते हैं, हम तो बस ऐसे ही रखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। जी, हम रोज़ नहाते हैं, और जब हम नहाते हैं, नहाने से पहले और नहाने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल अलग होता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। यही हमारे चेहरे और हाथ के साथ होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी शरीर की जो एक प्राकृतिक कला है, जिससे कि आपके जो यूथफुल लुक्स होते हैं, जिसको कहते हैं यंग लगते हैं, जिससे आप कहते हैं सपलनेस होती है, चेहरा लटकता नहीं है, झुर्रियाँ नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आप एज को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जिस भी उम्र में हैं आप खूबसूरत लग सकते हैं, और आप साफ़ सुथरे हाइजीन को फॉलो कीजिए। और इस हाइजीन को फॉलो करने के लिए बहुत सारे नेचुरल नुस्खे हैं, जिसको मेरी ब्यूटी सीक्रेट्स का नाम करके मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम पे भी मैं वो पोस्ट डाल रही हूँ, हमारा फेसबुक पेज भी है। और मैंने आज सोचा कि ये जर्नी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके पीछे की जो कहानी है वो लोगों तक पहुँच के आना चाहिए। तो कम आउट ऑफ द केमिकल वर्ल्ड and just join the mission of natural and nature. Thank you very much.